हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 807। आज की तारीख है 13 अक्टूबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljidhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससी सीजीएल पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब था ईगा स्वियातेक। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, निहाल सरीन किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब था शतरंज। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राफेल नडाल। राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर फ्रेंच ओपन 2020 जीता। यह नडाल का 20वां ग्रैंड स्लैम और 13वां फ्रेंच ओपन खिताब है। उन्होंने अपने करियर का ओवरऑल 20वां ग्रैंड स्लैम जीता और रॉजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की है। फ्रेंच ओपन 2020 में महिला वर्ग में ईगा स्वियातेक ने खिताब जीता। वह ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पोलैंड की पहली खिलाड़ी थी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब 2020 नोवाक जोकोविच ने जीता। यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब 2020 डोमिनिक थीम ने जीता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2020 की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, माय वॉइस आर इक्वल फ्यूचर। हर साल यूनिसेफ द्वारा बालिका का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम माय वॉइस आर इक्वल फ्यूचर, मेरी आवाज हमारा समान भविष्य है। लड़कियों के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाले इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 2020 ने बीजिंग डिक्लेरेशन और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के 25 वर्षों को चिन्हित किया। भारत अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस दोनों मनाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 16 वर्षीय एवा मूर्टो ने गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के तहत एक दिन के लिए औपचारिक रूप से फिनिश प्रधानमंत्री का पद संभाला। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो फिनिश के प्रधानमंत्री हैं सना मारिन। अगला प्रश्न है, माइकल शूमाकर के 91 फॉर्मूला 1 जीत के सर्वकालिक रिकॉर्ड की बराबरी किसने की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज टीम के लुइस हैमिल्टन ने आईफिल ग्रैंड प्रिक्स जीती और फॉर्मूला 1 के ऑल टाइम चैंपियन माइकल शूमाकर की 91 जीत के रिकॉर्ड की बराबरी की। रेड बुल के मैक्स वेस्टैपन दूसरे स्थान पर और ऑस्ट्रेलियाई डैनियल रिकियार्डो तीसरे स्थान पर रहे। इसके साथ ही हैमिल्टन ने सीजन की अपनी 7वीं जीत का जश्न मनाया। अगला प्रश्न है, द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जीबीएस सिद्धू। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के एक पूर्व खुफिया अधिकारी जीबीएस सिद्धू ने द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक लिखी है। आगामी पुस्तक द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी खालिस्तान आंदोलन और उस समय के वरिष्ठ राजनेताओं की भूमिका के बारे में बहुत कम ज्ञात तथ्य सामने लाएगी। हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक 24 अक्टूबर को जारी की जाएगी। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो वॉइसेस ऑफ डिसेंट पुस्तक रोमिला थापर ने लिखी है। अ बुके ऑफ फ्लावर्स डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने लिखी है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रुस्तम 2। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने रुस्तम 2 ड्रोन का सफल परीक्षण किया। यह ड्रोन मिशन के उद्देश्यों के आधार पर पेलोड ले जाने में सक्षम है। रुस्तम 2 एक मध्यम ऊंचाई तक का स्वदेशी ड्रोन है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इस ड्रोन का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण उड़ान के दौरान इसने 16,000 फीट की ऊंचाई पर 8 घंटे की उड़ान भरी।
ड्रोन की क्षमता को 26,000 फीट की ऊंचाई तक बढ़ाया जाएगा और 18 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता विकसित करना है। रुस्तम 2 एक निगरानी ड्रोन है। इस ड्रोन को इजरायली मानव रहित हवाई वाहन हेरॉन के विनिर्देशों से मेल करने के लिए विकसित किया गया था। वर्तमान में भारत इजराइल से हेरॉन ड्रोन खरीदता है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारत ने हाल ही में DRDO की एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जगन्ना विद्या कनुका। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने जगन्ना विद्या कनुका योजना लॉन्च की है। राज्य सरकार ने योजना के लिए 650 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार 43.32 लाख सरकारी स्कूली छात्रों को स्कूल किट प्रदान करेगी। प्रदान की जाने वाली किट को विद्या कनुका किट नाम दिया गया है। किट में 1 जोड़ी जूते, 3 जोड़ी वर्दी, 2 जोड़ी मोजे, पाठ्य पुस्तक, नोटबुक, स्कूल बैग और बेल्ट शामिल है। वर्दी के सिलाई शुल्क को माता के खातों में जमा किया जाएगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश अम्मा वोडी योजना मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी द्वारा लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत राज्य में 43 लाख माताओं के खातों में 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता जमा की गई थी। बात करें आंध्र प्रदेश की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है श्रीशैलम डैम कृष्णा, सोमासिला डैम पेना और पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है पपीकोंदा नेशनल पार्क, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और पुलिकत लेक बर्ड सेंचुरी। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। CM है YS जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है बिश्वभूषण हरीशचंद्रन। अगला प्रश्न है, एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनने का अनूठा अवसर किसे मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चैतन्य वेंकटेश्वरन। दिल्ली निवासी चैतन्य वेंकटेश्वरन को एक दिन के लिए भारत में ब्रिटेन की वरिष्ठतम राजनयिक बनने का मौका मिला। वेंकटेश्वरन को दुनिया भर की महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करने और महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन की पहल के तहत यह अवसर दिया गया। ब्रिटेन का उच्चायोग 2017 से हर साल एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता आयोजित करता है, जिसमें 18 से 23 वर्ष की युवतियां भाग ले सकती हैं। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर ब्रिटेन के मिशन द्वारा वेंकटेश्वरन को चुना गया। वे चौथी युवती हैं जो ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनी। अगला प्रश्न है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 13 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। यह दिन दुनिया भर की आपदाओं के जोखिम को कम करने और उन खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के संदर्भ में मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिन सेंदेई सेवन अभियान 2016 में लॉन्च के हिस्से के रूप में जारी है। सेंदाई फ्रेमवर्क के 7 लक्ष्यों पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, भारतीय जूडो टीम के 5 खिलाड़ी किस देश में आयोजित की गई ग्रैंड स्लैम 2020 प्रतियोगिता में भाग लेंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हंगरी। भारतीय जूडो टीम के 5 खिलाड़ी ग्रैंड स्लैम 2020 प्रतियोगिता में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ IJF की इस प्रतियोगिता का आयोजन 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2020 तक बुडापेस्ट हंगरी में हो रहा है। 2 महिलाओं और 3 पुरुष खिलाड़ियों से युक्त 5 जुडोका प्रतियोगिता के लिए रवाना होंगे। महिलाओं की टीम में मणिपुर की 25 वर्षीय सुशीला देवी और दिल्ली की 22 वर्षीय तुलिका मान शामिल हैं। पुरुषों की टीम में पूर्व ओलंपियन अवतार सिंह, एथलीट जसलीन सिंह सैनी और विजय यादव शामिल हैं। बात करें हंगरी की तो इसकी कैपिटल है बुडापेस्ट और करेंसी है हंगेरियन फोरेंट। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस महान नेता की जन्म शताब्दी पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विजयाराजे सिंधिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर 2020 को एक आभासी समारोह के माध्यम से
श्रीमती विजया राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेंगे। श्रीमती विजया राजे सिंधिया को ग्वालियर की राजमाता के रूप में जाना जाता है। यह सिक्का विजया राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में जारी किया जा रहा है। इन समारोह के एक भाग के रूप में वित्त मंत्रालय द्वारा विशेष स्मारक सिक्के का निर्माण किया गया था। राजमाता विजया राजे सिंधिया जनसंघ की नेता थी और भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थी। ग्वालियर के आखिरी सत्ताधारी महाराजा जीवाजीराव सिंधिया की पत्नी के रूप में वह राज्य के सर्वोच्च शाही हस्तियों में शामिल थी। बाद में भारत से राजशाही समाप्त होने पर वे राजनीति में उतर गई और कई बार भारतीय संसद के दोनों सदनों में चुनी गई। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो फ्रेंच ओपन 2020 मेन सिंगल राफेल नडाल ने जीता है। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 2020 की थीम है माय वॉइस आर इक्वल फ्यूचर। माइकल शूमाकर के ऑल टाइम रिकॉर्ड ऑफ 91 फॉर्मूला को लुइस हैमिल्टन ने बराबर कर दिया है। द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी बुक GBS सिद्धू ने लिखी है। DRDO द्वारा इंडिजीनियसली डेवलप्ड ड्रोन का नाम है रुस्तम 2। गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए आंध्र प्रदेश की स्कीम का नाम है जगन्ना विद्या कनुका। चैतन्य वेंकटेश्वरन को एक दिन के लिए ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनाया गया है। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन अक्टूबर 13 को मनाया जाता है। जूडो ग्रैंड स्लैम 2020 कंपटीशन हंगरी में आयोजित की गई। विजया राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी पर 100 रुपए का कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया गया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस महान नेता की जन्म शताब्दी पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।